Hello everyone, welcome back to another video. Today we are going to read poem number 2, which is called Gifts of Grace Honoring Our Vocation. First of all, we will understand what is the meaning of poem, title of the poem. Gifts का मतलब होता है टैलेंट जो कोई ऐसी एबिलिटी किसी इंसान में जो उसे दूसरों से अलग करती है। ग्रेस का मतलब होता है ब्लेसिंग्स। तो जब किसी इंसान में कोई टैलेंट होता है तो हम उसे भगवान की ब्लेसिंग्स मानते हैं, भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। ऑनरिंग का मतलब होता है रिस्पेक्ट और वोकेशंस। वोकेशंस होती है जॉब, प्रोफेशंस। ओके, तो ऑनरिंग और वोकेशंस का मीन है कि हमें अपने काम की हमें हमारे काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें काम कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, हमें अपने काम की भी रिस्पेक्ट करनी है, हमें दूसरों के काम की भी रिस्पेक्ट करनी होती है। तो चलो अब पोएम रीड करते हैं। आई हेयर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशंस आई हेयर। मैंने सुना है कि भारत सेलिब्रेट कर रहा है, भारत मना रहा है द वेरिड वोकेशंस आई हेयर। वेरिड का मीन्स होता है डिफरेंट, वोकेशंस का मतलब होता है जॉब, तो प्रोफेशंस। तो भारत अलग अलग प्रोफेशंस को, अलग अलग काम को सेलिब्रेट कर रहा है। भारत के जो लोग हैं वो अपने अपने प्रोफेशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैंने सुना है। दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स, वो जो क्राफ्ट पर्सन हैं, जो कलाकृत करते हैं, हाथों से जो कला करते हैं, कलाकृति कलाकार होते हैं। ईच वन सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट, हर कोई अपनी क्राफ्ट को सेलिब्रेट कर रहा है। वोवन विद कलर्स एंड मायरेड ह्यूज, वोवन होता है कलर्स का ताना बाना कर देना, उन्हें मिक्स अप करके उनके बहुत सारे रंगों को मिक्स करके कुछ बना देना। एंड मायरेड का मतलब होता है अनगिनत। ह्यूज का मतलब होता है किसी एक कलर के डिफरेंट डिफरेंट शेड्स। तो वो कहता है कि अनगिनत कलरों के डिफरेंट डिफरेंट शेड्स को लेकर वो एक रंग बिरंगा सा कुछ बना रहे हैं। इस तरह वो अपना जो क्राफ्ट है, अपना जो काम है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। द आर्टिसंस विद लूट्स, लूट्स क्या होता है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ईच हेलिंग वेरिड इमोशंस एंड सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स, कहता है कि जो कारीगर है, आर्टिसंस है, वो लूट्स के साथ अपने डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस को हेलिंग कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस दिखा रहे हैं, जागृत कर रहे हैं और अपने सपनों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस दिखाकर वो अपने सपनों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एकोइंग इन द स्ट्रीट्स, एकोइंग का मतलब होता है गूंजना। तो उनके सेलिब्रेशन की, उनके उत्सव की जो गूंज है वो गलियों तक आ रही है। द carpenters celebrating, they create anything out of wood with mathematical precision। तो जो कारपेंटर्स हैं वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने काम को। कैसे कर रहे हैं? वो वुड से, लकड़ी से कुछ भी बना रहे हैं। क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ वुड, वो लकड़ी से कुछ भी बना रहे हैं। विद मैथमेटिकल प्रिसीजन, जो कारपेंटर है वो मेजरमेंट करके, हर चीज़ को मेजरमेंट करके ही बनाता है। मीन्स मान लो किसी कारपेंटर ने चेयर बनाई है तो उनकी लेग्स की जो, वो पूरी मैथमेटिकल प्रेसिजन के साथ उसे बनाएगा। अगर एक भी जो लेग है वो बड़ी या छोटी हो गई तो पूरी चेयर जो वो शेक करने लगेगी। तो इट मीन्स कि जो कारपेंटर हैं वो जो भी बनाते हैं वो पूरी मैथमेटिकल प्रिसीजन के साथ बनाते हैं, मेजरमेंट करके बनाते हैं। तो यहाँ पे है कि कारपेंटर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो लकड़ी से कुछ भी बना रहे हैं अपनी पूरी मेजरमेंट के साथ। द इलेक्ट्रीशियंस हमिंग, हमिंग का मतलब होता है गुनगुनाना। दे गेट रेडी फॉर वर्क विद केबल्स एंड वायर्स टू ब्राइटन आवर लाइव्स। तो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रीशियंस हैं वो भी अपने काम के लिए तैयार हो रहे हैं और गुनगुना रहे हैं और वो काम करते हैं केबल्स एंड वायर्स के साथ और हमारी जिंदगियां को रोशनाते हैं।
कैसे रुशनाते हैं वो अपनी हमारी ज़िंदगियाँ को? वो केबल्स और वायर के साथ काम करते हैं तो ही हमारे घर में जो बिजली आती है, लाइट आती है, तो हम उनसे टीवी, लाइट्स, वाईफाई वगैरह चला पाते हैं। तो इस तरह वो केबल्स और वायर्स के साथ काम करते हैं तो हमारी ज़िंदगियाँ रुशनाते हैं। ओके, द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर। शोर का मीन्स होता है किनारा। तो जो बोटमैन है वो भी अपनी नेट को किनारे से इकट्ठा कर रहा है, गैदरिंग कर रहा है अपनी नेट को किनारे से। सेलिंग का मतलब होता है बोट को चलाना। तो वो अपने बोट को चला रहा है एंड सिंगिंग वाइल अ वर्क। और जब वो काम करता है तो साथ साथ में गाना भी गाता है। वो गाते भी हैं जब वो काम करते हैं, मीन्स वो अपने काम को फुल एंजॉय करते हैं और रिटर्न टू टेल द टेल्स ऑफ लाइफ एट सी। और जब वो काम से वापस आते हैं तो वो हमें कहानियाँ सुनाते हैं अपनियाँ जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है सी में रहकर। वो जो जितने दिन वो काम करते हैं सी लाइफ के बारे में, वो सभी कुछ आकर बताते हैं कहानियों में, अपने किस्से कहानियों, कि उनका सी में समुंदर में कैसा एक्सपीरियंस रहा। ओके, द शो मेकर्स अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। शो अफर्मिंग का मतलब होता है पुष्टि करना, किसी चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट करना किसी को कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, उसके बारे में पूरा विश्वास दिलाना। तो जो शो मेकर्स होते हैं वो अफर्मिंग करते हैं क्वालिटी ऑफ देयर वर्क की। वो अपने काम की पूरी पुष्टि करते हैं, मतलब पूरा विश्वास दिलाते हैं लोगों को कि हमारा जो काम है वो बेस्ट क्वालिटी का है, हमें जो जूते बनाए हैं ये बेस्ट क्वालिटी के हैं। ऐसा वो अफर्मिंग करते हैं। फॉर द फीट दैट वॉक, डांस, रन, जंप और रिटर्न होम। जो उन्होंने जूते बनाए हैं वॉक करने के लिए, डांस करने के लिए, रन करने के लिए, जंप करने के लिए, जहाँ घर में वापस जाने के लिए जो वो जूते बनाते हैं, उनकी क्वालिटी को वो अफर्म कर रहे हैं। इस तरह वो अपना जो प्रोफेशन है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक। जो कुक हैं उनके भी जो खाना है उसके साथ भी बहुत डिलीशियस सिंगिंग की आवाज़, मतलब जो खाना बना रहा है वो भी सिंगिंग कर रहा है, मीन्स बहुत मधुर सी आवाज़ उनके खाने के साथ साथ उनके गाने की भी मधुर सी आवाज़ आ रही है। और राइम ऑफ डिज़ाइनर मैसन्स। और जो डिज़ाइनर हैं, जो मैसन्स हैं, वो उनके काम की भी एक राइम सुनाई दे रही है। ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड टू नन एल्स। हर कोई अपने काम को जिससे वो बिलोंग करता है उनको सेलिब्रेट कर रहा है। और अब वो इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये काम को वो बिलोंग करते हैं, कोई और नहीं कर सकता। टू नन एल्स मीन्स जिस काम को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो बिलोंग करते हैं, उसे कोई और नहीं कर सकता। मीन्स कि जो किसी का काम है, जैसे कोई कारपेंटर का काम है वो कारपेंटर ही कर सकता है, और जैसे कोई कुक का काम है वो कुक ही कर सकता है। मीन्स हर एक का डिफरेंट काम है और हर कोई अपने काम में जो माहिर है तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने काम को जो दूसरे नहीं कर सकते। द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज़ द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। और काम ही उनकी प्रोफेशन, जो काम है वो ही उनकी आइडेंटिटी बन चुका है, उनकी पहचान बन चुका है। हर किसी का काम जो है उनकी पहचान बन चुका है। जब आप किसी से कुछ पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो अगला नेक्स्ट पर्सन है जो वो क्या बोलता है, वो अपना प्रोफेशन बताता है। अपने नाम से पहले वो अपना प्रोफेशन बताता है कि मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं पेंटर हूँ, मैं शू मेकर हूँ। लाइक कोई भी इंसान है, जब उससे आप कोई काम आप पूछोगे कि आप कौन हैं, तो वो अपना प्रोफेशन बताता है। तो इस तरह जो प्रोफेशन है वो हर एक का आइडेंटिटी बन चुका है, पहचान बन चुका है। आई हेयर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वॉइस आई हेयर। तो मैंने सुना है
कि भारत अपनी पहचान, अपने काम को सेलिब्रेट कर रहा है, अपनी पहचान को, अपने काम को सेलिब्रेट कर रहा है। ओके, आई होप आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। और इस पोएम के जो पोइट हैं वो एनोनिमस है, मीन्स उनका कोई भी पता नहीं है भी कौन है वो। एनोनिमस का मतलब होता है जिसका कोई पता ना हो। ओके, थैंक यू।